नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के समय कई तरह की परेशानियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। छोटी छोटी बात को लेकर हम असहज महसूस करने लगे हैं और ऐसी समस्याएं जो हमें लगती भी दिखाई समस्या लगती भी नहीं है, लेकिन है भी समस्या। कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी धन रहता है, धन आगमन के कई स्रोत रहते हैं, घर अच्छा है, मकान है, दुकान है, कार है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। या फिर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर ये सारी जो भौतिक साधन है उसके लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। उसको ना तो खाने को कुछ उपलब्ध हो पाता है, ना कुछ करने को उपलब्ध होता है। धन है, स्वास्थ्य भी ठीक है, तो घर गृहस्थी को लेकर परेशान है। किसी की पत्नी के साथ में नहीं बनती है, किसी के पति के साथ में नहीं बनती है, पति पत्नी के संबंध में तनाव रहता है या अविश्वास का भाव रहता है। बहुत तेज़ी से आजकल हमारे बच्चे भी एक ऐसा व्यवहार दर्शाने लगे हैं, उसको लेकर भी ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं परेशान हैं। एक परेशानी और भी देखने में आ रही है, वो परेशानी है स्वास्थ्य को लेकर। भारत सरकार या सरकारें स्वास्थ्य पर बहुत तेज़ी से खर्चा कर रही हैं। बहुत तेज़ी से डॉक्टरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बहुत तेज़ी से केमिस्ट शॉप खुल रही हैं, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, क्लिनिक खुल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब तो छोटी छोटी चीज़ के लिए भी हम क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ में संपर्क नहीं करते, बल्कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे परामर्श करते हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य कंट्रोल में नहीं आ रहा। इसलिए बहुत तेज़ी से कई तरह के रोग चारों तरफ फैलते चले जा रहे हैं। अन्यथा सिर्फ 2-3 दशक पहले तक ऐसी स्थिति नहीं थी। फिर ये विषय तो बहुत गंभीर है। मैं तो छोटा सा बताना चाहूँगा कि 2-2.5 दशक पहले तक हमारा स्वास्थ्य इतना कमज़ोर नहीं था। वैसे भी स्वास्थ्य के लिए, निरोगता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यही हमें जीवन भी देता है, स्वस्थ भी रहता है और हमें आगे आगे बढ़ने के लिए, हमें पूरी तरह विकसित होने में मदद करता है, वो है हमारा पेट। आयुर्वेद का तो पुराना सिद्धांत रहा है कि यदि हमारी पाचन क्रिया ठीक रहती है, हमारा पेट ठीक है, तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन आज की चिकित्सा विज्ञान में पेट की कोई उपयोगिता नहीं रही। इसलिए आज का डॉक्टर आपसे पेट के बारे में, भूख के बारे में, स्वाद के बारे में, या पेट साफ होता है नहीं होता, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं देता। वो सीधे सीधे जो एक नया मॉडल डेवलप हो गया है पैथोलैब का, उस पर डिपेंड रहता है और उनसे समस्या का निराकरण नहीं होता, समस्या बढ़ती है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि वो आप भी रहेंगे, मैं भी रहा हूँ, कि 20-25 साल पहले यदि घर परिवार में या हमें ही बुखार हो जाता था, तो ज़्यादातर मामलों में हम घर की काढ़ा बना के, घर की कुछ घरेलू दवा लेके अपने को स्वस्थ कर लेते थे, निरोगी रहते थे। और इसी घरेलू नुस्खे के माध्यम से हम 80-90 साल तक स्वस्थ सक्रिय रहते थे। लेकिन आज तो छोटी छोटी बात को लेकर हम डॉक्टरों के पास भागते हैं। खैर MBBS तक का तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर की जब हम सलाह लेते हैं तो उसके माध्यम से अपने स्वास्थ्य को हम ग्रसित कर लेते हैं। क्योंकि अब यदि घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए, कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, उसको बुखार आ जाए, तो वो बुखार ही कम से कम 10-15-20 हज़ार रुपये का खर्चा डाल जाता है। क्योंकि उसकी जो चिकित्सा की शुरुआत ही तब होती है जब 1000-1500 रुपये उसके टेस्ट पे खर्चा हो जाए। फिर कई तरह की एंटीबायोटिक दवाएँ, एंटीपायरेटिक दवाएँ, बुखार नाशक और प्रतिजीवी दवाएं सेवन कराई जाती हैं। प्रतिजीवी दवाओं को लेकर तो कई तरह की गलतफहमियां हैं और ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनी, डॉक्टर को देखें तो डॉक्टर का मेडिकल कॉलेज में 6 साल का समय व्यतीत करना उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसका प्रैक्टिस तो केमिस्ट पर डिपेंड, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पर डिपेंड करती है या फार्मास्यूटिकल कंपनियों के पास डिपेंड करती है, उसके अनुसार ही चलता है। क्योंकि जब से एंटीबायोटिक दवाओं का प्रकोप शुरू हुआ है, हमारे स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। क्योंकि एंटीबायोटिक का अर्थ है जो जीवन के विरुद्ध है। तो हम जो कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं उसका प्रभाव तो तत्काल रहता है, लेकिन हमारे मुंह में डिपेंडेंसी हो जाती है। वैसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एक तरह डिपेंडेंसी क्रिएट करने वाला है। आपने एक बार किसी रोग की दवा शुरू नहीं की, उस दवा से आप जीवन भर अपने को अलग नहीं कर सकते। और जीवन भर का अर्थ है आप दीर्घ जीवन का विचार मत करो, दीर्घ जीवन का जब तक आप जिंदा हैं।
किसी भी तरह की दवा का आप प्रयोग करके देख लीजिए। यदि डायबिटिक हो, दवा शुरू कर ली तो उससे फ़ायदा तो लगेगा, आपको लगेगा कि आपका 15 से 20 दिन में शरीर स्वस्थ हो गया, आप में ज़्यादा स्फूर्ति आ गई, ज़्यादा ताकत आ गई, लेकिन डिपेंडेंसी बढ़ गई। आप 4-6 महीने तक उस दवा को सेवन करते रहेंगे तो स्वस्थ भी हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ेंगे आपकी स्थिति पहले से ज़्यादा खराब हो जाएगी। तब आपको एक की जगह 2 दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा या दवाओं की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। कुछ समय के बाद डायबिटीज़ के साथ में कुछ और दूसरी व्याधियों की शुरुआत हो जाएगी। इसी तरह हर चीज़ का आप सोच सकते हैं। मैं तो आपको एक और बताऊं, आधुनिक चिकित्सा का एक जो साइड है, जो पक्ष है, आप उसको समझते जानते भी नहीं, और पूरी दुनिया इसके बारे में ज़्यादातर मौनी है, लेकिन फिर भी वो खबरें आती रहती हैं। पूरी दुनिया में दवाओं से जितने लोग स्वस्थ और निरोगी नहीं होते, उससे ज़्यादा लोग तो इसके कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं लापरवाह ट्रीटमेंट। अनावश्यक दवाओं का सेवन कराना, ज़्यादा मात्रा में कराना, उनका शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ना, ऑर्गन खराब हो जाना, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाना। या फिर हम दवा सेवन करते हैं किसी एक रोग की, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस रोग के साथ दूसरे, तीसरे, चौथे कई रोग जुड़ जाते हैं। 5-7 साल के बाद तो आप रोगों का एक म्यूजियम बन जाते हैं। इसलिए आपको जितना रोटी, जितना भोजन, जितना आहार के रूप में खाद्य सेवन करना पड़ता है, उससे ज़्यादा मात्रा में आप दवाएं सेवन करते हैं और डॉक्टरों को चक्कर काटते फिरते रहे। मेडिकल साइंस ने हमें काफ़ी मिसगाइड भी किया है, बहुत वास्तविक तत्वों से हमें अपरिचित भी रखा है। उसमें एक तत्व ये भी है कि लापरवाह से पूरी दुनिया में जितनी मृत्यु होती हैं वो हमसे तथ्य छुपाया गया है। दवाएं विपरीत असर नहीं करती, दुष्प्रभाव नहीं देती। सर्जरी के मामले में यही कहा जाता है, पूरी दुनिया में कम से कम 70 लाख से ज़्यादा लोगों की या तो गंभीरता बढ़ जाती है या अकाल मृत्यु सिर्फ सर्जरी के कारण हो जाती है। अनावश्यक सर्जरी कर देना, सर्जरी में लापरवाही रह जाना, या सर्जरी के बाद कोई विषम स्थिति बन जाना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना। दवाएं तो असर करती, विपरीत असर करती ही करती हैं। तो ये विषमताएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। फिर ऐसे में स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इस पर तो हम बात ही नहीं करते, ना इसके बारे में हमें बताया जाता है। तो मेरा इसके बारे में परामर्श है कि आप अपना अनुभव देखें, अपनी बुद्धि लड़ाएं, अपने घर के बुजुर्गों से, अपने आस पड़ोस के जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनके साथ बैठना सीखें, उनसे उनके जीवन के अनुभव जानना कोशिश करें और फिर उसका तुलनात्मक अध्ययन करें। मैं भी जो कहता हूँ उसका तुलनात्मक अध्ययन करें, मेरी बात को भी जता एस टू एस स्वीकार ना करें। आप जब अपनी बुद्धि विवेचना का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता लगेगा कि वास्तविक निरोगता का सूत्र क्या है। क्योंकि हम अपनी जीवन शैली बदलकर, अपना खान पीन बदलकर और जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है उसमें कुछ चेंज करके अपने को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। अन्यथा हमारे ऊपर तो एक डिपेंडेंसी रहेगी। मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये 12-15 साल पहले की WHO की रिपोर्ट है कि भारत जैसे देशों में 35 से 40% फैमिलियाँ इसलिए गरीबी रेखा के नीचे शामिल हो जाती हैं क्योंकि वो आधुनिक ट्रीटमेंट लेती हैं। ये 12-15 साल पहले की रिपोर्ट है। अब तो परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। 20 साल पहले मैंने खुद एमोक्सी और एम्पिसिलिन वगैरह का प्रयोग करा है, तब 10-12 रुपये का पत्ता आ जाता था, और हम अपने रोगियों को पर डे की जो मेडिसिन है 8-10-15 रुपये की लिखने में भी डरते थे कि मरीज को ये महंगा ना लगे। लेकिन आज तो एक दिन की डोज कम से कम हम 100 से 150-300 रुपये में ले गए हैं। आज से पहले दवाओं की, एंटीबायोटिक की जो एक स्ट्रिप होती थी 10-12-15 रुपये तक आ जाती थी, लेकिन आजकल तो ऐसी कई दवाएं हैं जिनकी एक स्ट्रिप भी 50,000, 60,000, 70, और कैंसर जैसी बीमारी का आपने सुना होगा, उसका तो एक इंजेक्शन, कम से कम एक इंजेक्शन 20-25 हज़ार में आता है। स्वस्थ होना ना होना वो कोई इस पर निर्भर नहीं करता कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक होंगे कि ठीक होती नहीं, सिर्फ एक आश्वासन बढ़ जाता है। कुछ देर अधीरता आ जाती है,
सांत्वना मिल जाती है, लेकिन उससे स्वस्थ होने की हम कामना नहीं कर सकते। स्वस्थ होना तो प्रकृति की शरण में आना होगा, प्राकृतिक मूल्यों का पहचान करना होगा और अपनी जीवन शैली में उन प्राकृतिक गुणों को भरकर हम स्वस्थ और दीर्घ निरोगी जीवन जी सकते हैं। निरोगी जीवन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर इतनी भौतिक भाग क्यों, भौतिक सुख संपदा को संग्रहित करने का क्या अर्थ। तो आप इन सब